नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। सबसे पहले तो आप सबको इन वीडियो को इतनी अच्छी संख्या में देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम समझेंगे बड़े महत्वपूर्ण कंसेप्ट कि जब ब्याज दर और समय समान दिया गया हो तो यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 81/100 है। 81/100 है। इस स्टेप को हम लिखेंगे कैसे? पहले तो बोल रहे हैं साधारण ब्याज उस धनराशि का, धनराशि P है, उसका 81/100 है। इस आधार पे इधर अपना SI यानी कि साधारण ब्याज, इधर गुणा की राशि भाग में P और इधर अपने पास में आया 81/100। तो यहाँ पे अपने को पता है साधारण ब्याज 81 है और मूलधन 100 है। साधारण ब्याज 81 और मूलधन 100 है। तो इस आधार पे हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर ब्याज दर। तो ब्याज दर जब भी निकालनी होती है अपन ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दर बराबर 100 गुणा ब्याज और नीचे आएगा मूलधन गुणा समय। अब इस सवाल को पढ़ेंगे तो अपने को बताया गया है कि ब्याज दर और समय, ब्याज दर और वर्षों की संख्या बराबर है। ब्याज दर और वर्षों की संख्या बराबर है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है। तो अगर इसको अपन कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से मान लेते हैं, या तो x मान लो या r मान लो, तो इस आधार पे अपने पास में क्या बनेगा? 100 गुणा साधारण ब्याज और यहाँ पे नीचे मूलधन रहेगा और ये भी वैल्यू अगर इसके स्थान पे अपने r मान लिया और ये भी वैल्यू r है, ये दोनों एक दूसरे मल्टीप्लाई होंगी तो इधर बन जाएगा r²। और इसी आधार पे हम देखेंगे कि इसको स्क्वायर हटाएंगे तो अपने पास बनेगा 100 गुणा साधारण ब्याज और यह रहेगा मूलधन और इस तरफ जब अपन रहेंगे तो इन सब का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। अब आप आगे जब भी सवाल का ऐसे सवाल को हल करेंगे इस ट्रिक को के रूप में इसको मदद कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है जो बार बार आप इन सवालों में काम में ले सकते हैं। इस आधार पे हम सवाल का आंसर करेंगे तो अपने पास में देखो दिया गया है साधारण ब्याज, तो 100 गुणा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अपने पास में कितना है? 81 है और अपने पास में मूलधन कितना है? 100 है और इन सब का अपने को क्या करना है? स्क्वायर रूट। तो अपने को पता है 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 81 है, इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल जो अपने को मिलेगा वो 9 है और ब्याज की दर जो यहाँ मिलेगी वो 9%। तो इस आधार पे अपना ऑप्शन नंबर बी आंसर बनेगा। अब इसी चीज को मैं एक और पेज में आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। आप लोग देखें, इधर एक कंसेप्ट है कि यहाँ पे सीधा सीधा बताया कि जब समय और ब्याज दर समान हो तो आप हमेशा जब भी दर निकालना चाहते हैं डायरेक्टली सवालों को कर सकते हो साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा में 100 और इन सब का क्या ले लो? वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाल लो। डायरेक्टली आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर निकल के आ जाएगी। देखते हैं इस सवाल में इस चीज को हम लागू करके। यहाँ पे बताया गया कि किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज। अब हम डायरेक्टली इन चीजों को ले सकते हैं। अपने को पता है कि साधारण ब्याज तो 64 है और 81 यहाँ पे क्या है? मूलधन। तो जब भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आंसर करना चाहेंगे तो साधारण ब्याज अपना कितना है? 64 और मूलधन कितना है? 81 और यहाँ गुणे में कौन आएगा? 100 और इन सब का क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। तो 64 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 8 बनेगा, 81 का 9 बनेगा और 10 का कितना बनेगा? 100 जो 100 है इसका कितना बन के आएगा? 10 बाहर। अब यहाँ पर 8 × 80 गुणा 9, 80 में भाग लगेगा 9। ऐसी परिस्थिति में पहले हम एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं कि पूरा पूरा कट रहा होता है तो डायरेक्टली आंसर मिलते हैं, नहीं तो अपने को डेसिमल में दशमलव में ऑप्शन मिलते हैं। तो जब हम सभी ऑप्शंस को देख रहे हैं तो अपने को सारे ही ऑप्शन दशमलव में मिल रहे हैं, मतलब अपने को भाग लगाना है। तो देखिए 9 8 72, फिर 8 बच्चा वहाँ पे 80, तो फिर से 9 8 72, ये तकरीबन 8.88% के आसपास ऑप्शन मिलेगा, जो कि ऑप्शन आपका बी। आपने देखा कि सवाल में जब अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी थी तो डायरेक्टली हमने वैल्यू रखी और अपने को सीधा आंसर मिल रहा है 8.8%। एक और सवाल हम लेते हैं, किसी राशि का साधारण ब्याज उसी राशि का 1/9 है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि साधारण ब्याज 1 है, मूलधन कितना है? 9। वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज के बराबर है। अगर ये दोनों चीज एक दूसरे के बराबर हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी आपको निकालनी है आप डायरेक्टली लिखेंगे साधारण ब्याज कितना है, नीचे रहेगा आपका मूलधन, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, और इन सब का क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। अब आप लोग इस वैल्यू को यहाँ पुट करके क्या इस सवाल का आंसर बनता है
अवश्य कमेंट बॉक्स में इसको लिखें। धन्यवाद।